हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के लिए, यानी कि एसएसटी के लिए। दोस्तों, अपने 11 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 12वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 11 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, ये अपना परीक्षा पैटर्न है। इसमें देखिए कुल 150 प्रश्न बताए गए हैं, जिसमें से दोस्तों भाग 6 में भाग 1 के अंदर दोस्तों 40 प्रश्न है, भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न है, भाग 3 के अंदर 60 प्रश्न है, भाग 4 के अंदर 10 प्रश्न है, भाग 5 के अंदर भी 10 प्रश्न है और भाग 6 के अंदर दोस्तों 5 प्रश्न होंगे। और यही पैटर्न रहेगा दोस्तों परीक्षा का। आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 1। सबसे पहले अपन भाग 1 के अंदर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? बताइए, कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो वो है दोस्तों, देखिए मरुस्थलीय, यानी कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाजन है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 61.11% भाग पर यह फैला हुआ है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ यानी कि रोपवे बनाया गया है? बताइए, पहला रोपवे राजस्थान में कहां पर बनाया गया था? तो ये सुंदा माता में बनाया गया था, यानी कि सुंदा पहाड़ियां जालोर के अंदर ये रोपवे है वो बनाया गया था 2006 के अंदर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बताइए, मानगढ़ धाम कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये बांसवाड़ा जिले में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस स्थान पर प्राचीन द्वेस्वती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में गग्गर नदी का जो क्षेत्र है वो प्राचीन में दोस्तों सरस्वती या द्रस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई। आप सभी को पता होगा दोस्तों यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो भाई वहां पर तो कालीबंगा ही है, कालीबंगा सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने मेवाड़ के गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखों के वंश से उत्पन्न होना बताया है? बताइए, मेवाड़ के गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखों के वंश से उत्पन्न होना बताया है, तो ऐसा किसने बताया है? ऐसा दोस्तों अबुल फजल ने बताया है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सभी के अलग अलग मत है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, मुणोत नैणसी और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा ये गोहिल है, ये ब्राह्मण वंशी थे, ठीक है। सबने अलग अलग माना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला मौजूद है? बताइए, किलकिला तोप है वो कहां पर मौजूद है? तो ये मेहरानगढ़ के किले में है दोस्तों। मेहरानगढ़ के किले जोधपुर में है ये। सी नंबर का ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों वो करवाया था रानी नाथावती ने। रानी नाथावती ने दोस्तों ये निर्माण करवाया था। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अनिरुद्ध सिंह की दोस्तों ये पत्नी थी। आगे देखिए, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, सामोद महल है ये कहां पर है? तो ये जयपुर के चौमू के पास में है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, इसका सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था यानी कि दोस्तों अकेसिया कटेचू
का मुख्य उत्पादक है? बताइए दोस्तों, यानी कि कत्था का मुख्य उत्पादक जिला है वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है ये कत्था उत्पादक जिले हैं। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये खैर के वृक्षों से प्राप्त होता है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कोटा झालावाड़ में स्थित है। कोटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झालावाड़ ऑप्शन में देर नहीं रखा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है बताइए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी का। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनास नदी का। आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? बताइए रबी की फसल कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ज्वार है। ज्वार है वो दोस्तों रबी की फसल नहीं है। बाकी इसके अंदर सरसों, तारामीरा और मेथी ये तीनों दोस्तों रबी की फसल है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ज्वार है ये दोस्तों खरीफ की फसल है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए द्वितीय स्थान पर भील है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो दोस्तों भील है, पहले पर मीणा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये मुख्यतः दोस्तों राजस्थान में दक्षिणी भाग में निवास करते हैं ये। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, बीजा और माला उपजातियां किस जनजातियां से संबंधित, यानी कि बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति से संबंध उपजातियां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सांसी जनजाति है, उसकी दोस्तों उपजातियां है, ये सांसी जनजाति की उपजातियां है बीजा और माला। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये सर्वाधिक राजस्थान के अंदर दोस्तों भरतपुर जिले में निवास करती है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की चित्रकला शैली बूंदी क्षेत्र से संबंधित है? बताइए कौन सी राजस्थान की चित्रकला शैली बूंदी क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों कोटा शैली। कोटा शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। कोटा शैली से ही बूंदी चित्रकला शैली का विकास हुआ है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो ये प्रचलित था दोस्तों जयपुर रियासत में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर रियासत में। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास था? तो दोस्तों किसके आसपास था? तो ये जयपुर के आसपास केंद्रित था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। आगे देखिए, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो दोस्तों ये किसका ऐतिहासिक नाम है? पुराना नाम है और ये सिरोही जिले का दोस्तों ये पुराना नाम है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस राजा के घोड़े का नाम हुंजा था? हुंजा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान में दोस्तों बूंदी के राजा थे उमेद सिंह, ठीक है, उनके घोड़े का नाम था दोस्तों हुंजा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बूंदी के उमेद सिंह। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताइए कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर खींची राजपूत। डूंगरपुर खींची राजपूत ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि दोस्तों डूंगरपुर राज्य का जो शासक वंश है वो दोस्तों गुहिल वंश से ही संबंधित था, सिसोदिया शाखा से था, ठीक है, खींची राजपूत से नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। बाकी इसमें सारे सही है। जैसलमेर में भाटी राजपूत थे, मारवाड़ में राठौड़ वंश थे और तीज ये महिलाओं का पर्व कहलाता है।
आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था दोस्तों। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियां जैसे मेवाती, मालवी, शेखावाटी आदि किसकी उपबोलियां मानी जाती है? किसकी उपबोलियां मानी जाती है? तो ये मानी जाती है दोस्तों राजस्थानी की उपबोलियां मानी जाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध गोटिया अंबा का मेला लगता है? गोटिया अंबा का जो मेला है वो दोस्तों कहां पर लगता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोटिया अंबा का मेला दोस्तों बांसवाड़ा में लगता है। कहां पर लगता है? बांसवाड़ा में। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा स्थान है वो ब्लैक पोटरी के लिए निम्न में से प्रसिद्ध है? बताइए। ब्लैक पोटरी, देखिए ब्लू पोटरी तो आप सभी को पता होगा जयपुर से संबंधित है, और ब्लैक पोटरी है ये कोटा जिले से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए गठित समिति का नाम क्या था? राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए गठित समिति का नाम क्या था? तो दोस्तों उस समिति का नाम था राजस्थानी भाषा मान्यता समिति। राजस्थानी भाषा मान्यता समिति। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चैत्र शुक्ल पंचमी को राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर दोस्तों कहाँ मनाई जाती है? तो दोस्तों ये नाथ द्वारा में मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? राजस्थान में मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो मोठड़ा किसको बोलते हैं दोस्तों? ये देखिए ये ओढ़नी है। क्या है? ओढ़नी का प्रकार है दोस्तों। ठीक है, लहरिया भी दोस्तों ओढ़नी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक मोठड़े की दोस्तों पगड़ी भी होती है। नहीं 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 नहीं, देखिए मोठड़ा, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए ओढ़नी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों मोठड़े की पगड़ी भी होती है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना, जो विवाह के उत्सव पर पहनी जाती है। और ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोठड़ा, धनक, ये विशिष्ट लोकप्रिय ओढ़नियां है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पगड़ी मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, मोठड़े की पगड़ी होती है। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में चिड़ावा का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चिड़ावा का गांधी किसको कहते हैं? तो दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो दोस्तों कहाँ पर रखा हुआ है? तो दोस्तों ये जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सिटी पैलेस जयपुर। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में गेंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गेंदड़ नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, ये गेंदड़ नृत्य है ये होली पर किया जाता है दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के ब्यावर जिले में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे है, बताइए। राजस्थान के ब्यावर जिले में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे हैं, तो वो कौन है? क्या नाम है दोस्तों उनका? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दामोदर दास राठी। ठीक है, सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक थे दोस्तों दामोदर दास राठी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? प्रथम प्रजामंडल दोस्तों जयपुर प्रजामंडल था, जिसका गठन 1931 में हुआ था। कपूरचंद पाटनी के अध्यक्षता में दोस्तों ये किया गया था, लेकिन ये असफल रहा था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर प्रजामंडल। 33 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की? बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों साधु सीताराम दास ने। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साधु सीताराम दास ने।
34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? राजस्थान में भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों रेवाड़ी में। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी दोस्तों। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने राजस्थान के भरतपुर जिले के प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने राजस्थान के भरतपुर जिले का या भरतपुर जिले के प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो दोस्तों किसको नियुक्त किया था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एस.एन. सप्रू को नियुक्त किया था दोस्तों भरतपुर राज्य का प्रशासक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, एस.एन. सप्रू। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानगढ़ आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? बताइए कौन सा कथन है वो मानगढ़ आंदोलन से संबंधित सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यह आंदोलन कूट भाषा में उत्तर देना है, यह आंदोलन भील जनजातियों द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है। आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों गोविंद गुरु ने किया था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए यह आंदोलन 1913 में डूंगरपुर बांसवाड़ा सीमा पर हुआ, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इस आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला कांड कहा जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे सही है, तो यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ABCD सभी सही है, तो यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने जुलाई 2025 में सरकार को कौन सी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जुलाई 2025 में सरकार को कौन सी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो वो है दोस्तों राजस्व अदालतों को डिजिटल रूप से आधुनिकीकरण करने का निर्देश दिया है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजा राय सिंह के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हुआ? तो बताइए राजा राय सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उनके शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ इनमें से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के किले का निर्माण कार्य हुआ था दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जसवंत सिंह औरंगजेब के समय मारवाड़ के शासक थे, बिल्कुल सही बात है। सवाई जय सिंह ने दोस्तों वेधशालाओं का निर्माता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सवाई जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। राय सिंह बीकानेर के संस्थापक, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राव बीकानेर की स्थापना की थी 1488 ईस्वी में, राय सिंह ने नहीं की थी, तो ये कथन गलत हो जाएगा। मान सिंह है, ये अकबर का सेनापति था, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 शीर्ष जिलों का क्रम है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 शीर्ष जिलों का क्रम है, तो वो क्रम कौन सा है? तो वो क्रम है दोस्तों देखिए दशकीय वृद्धि दर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बाड़मेर में सबसे ज्यादा है 32.5, उसके बाद में नंबर आता है जैसलमेर का 31.8% और फिर जोधपुर का 27.7%। यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें दशकीय वृद्धि दर दोस्तों सर्वाधिक हुई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन भाग 2 के अंदर दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो सिलेबस के अनुसार अपन दोस्तों इसमें पढ़ने जा रहे हैं भाग 2 के अंदर। अब इस 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं वो आपको दोस्तों पता लग जाएगा इसमें। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है। तो बताइए ये दोस्तों कुशाल माता का मंदिर है, ये कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों बदनौर भीलवाड़ा में है ये। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है,
आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये दिलवाड़ा का मंदिर जैन मंदिर कला हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है। 43 नंबर का प्रश्न है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ये हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। ये यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नाट्य राजस्थान की शौर्य परंपरा को प्रमुखता से दर्शाता है? बताइए कौन सा लोक नाट्य राजस्थान की शौर्य परंपरा को प्रमुखता से दर्शाता है? तो वो दर्शाता है दोस्तों रम्मत। ठीक है, रम्मत ये राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र का प्रमुख लोकनाट्य है और ये विशेष रूप से दोस्तों शौर्य और धार्मिक विषयों पर आधारित है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए। तो ये वल्लभनगर उदयपुर में है दोस्तों, ये वल्लभनगर उदयपुर में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ए नंबर का ऑप्शन सही। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर दे रखा है। इसमें देखिए कथन ए के अंदर राजा मान सिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। ठीक है दोस्तों, राजा मान सिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। तो ये जो कथन है ये दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए कारनार, महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। अधीनता स्वीकार कहाँ की थी? महाराणा प्रताप ने नहीं की थी, जीवन भर नहीं की थी। तो इसमें ए सत्य है और आर इसमें क्या है? गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है 47 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों 6,000 रुपए की राशि है वो प्रदान की जाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये सितंबर 2005 में दोस्तों ये आरंभ की गई थी, सितंबर 2005 में जननी सुरक्षा योजना। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो कौन सा जिला? राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य नगरी कहते हैं दोस्तों जोधपुर को, यानी कि सन सिटी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर जोधपुर। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो दोस्तों राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन है वो लग चुका है। कब कब आपको याद रखना है दोस्तों? 7702 7702 ये आपको याद रखना है। अब इसके आगे दोस्तों 6, 7, 8 और 9 ये ऐसे लगा देना है आपको। ठीक है, यानी कि पहला लगा था 1967 में, दूसरा 1977 में, तीसरा 1980 में और चौथा 1992 में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र को धरती का चंद्रमा कहा जाता है? धरती का चंद्रमा किसको कहते हैं? तो दोस्तों लाठी श्रृंखला को दोस्तों धरती का चंद्रमा कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, ये तीनों दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आईडी दुआ। ये दोस्तों राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विशेष सूचीबद्ध है?
राजस्थान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो दोस्तों 29 विषय है वो सूचीबद्ध है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। वो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की जो संख्या है वो दोस्तों 75% वह 50%, 75% पुरुष और 50% दोस्तों महिलाएं हैं वो सुनिश्चित की गई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 75% अभिभावकों की संख्या दोस्तों 75%, और उसमें से भी दोस्तों 50% महिलाएं सुनिश्चित की गई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रारंभिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षण के लिए ब्लॉक स्तर का अधिकारी है। प्रारंभिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षण के लिए ब्लॉक स्तर का अधिकारी है, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों बीईईओ। ठीक है, बीईईओ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्तमान में कौन कौन से शैक्षिक संभाग बनाए गए हैं? वर्तमान में कौन कौन से शैक्षिक संभाग बनाए गए हैं? तो शिक्षा से संबंधित जो संभाग है वो है दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा पाली बीकानेर। पाली बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एससीईआरटी की समन्वयकारी संस्थाएं, एससीईआरटी की समन्वयकारी संस्थाएं हैं तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है इसमें कौन सी? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डाइट का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग कौन तैयार करता है? डाइट का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? तो वो करता है दोस्तों एससीईआरटी। एससीईआरटी करता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ जो महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो दोस्तों ये टोंक जिले में है, टोंक जिले में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, टोंक जिले में। 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जिन कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक मुद्रण करता है वह है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जिन कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक मुद्रण करता है वह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्षा 1 से 12 के लिए दोस्तों ये पाठ्य पुस्तक मुद्रण करता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न है, स्माइल कार्यक्रम में किस अधिकारी की सहायता से अध्यापक अभिभावक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए? स्माइल कार्यक्रम में किस अधिकारी की सहायता से अध्यापक अभिभावक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है पीईईओ या संस्था प्रधान। पीईईओ या संस्था प्रधान की सहायता से दोस्तों अध्यापक अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रारंभ दोस्तों कब किया गया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जून 2016 को। 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रारंभ है वो किया गया। बी नंबर का ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं।
तो वो किए गए हैं दोस्तों कितने, तो 45 घंटे। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 45 घंटे। दोस्तों अब अपन भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें, और पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो नहीं दिया है तो वो जरूर दें। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, कणाद कौन से दर्शन से संबंधित है? कणाद है वो कौन से दर्शन से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। 67 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य जनपद संबंधित है। मत्स्य जनपद है वो किससे संबंधित है? तो ये विराटनगर से संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर। मत्स्य जनपद राजस्थान का जनपद था ये, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और इस जनपद की राजधानी है, मत्स्य जनपद की राजधानी है वो दोस्तों विराटनगर मानी जाती थी, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है जिन्होंने सिरोही प्रजामंडल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो ये गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, और इन्होंने दोस्तों सिरोही प्रजामंडल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट, बी नंबर ऑप्शन सही। 69 नंबर प्रश्न है, किताब उल हिंद यानी कि तारीख अल हिंद के लेखक कौन थे जिन्होंने 11वीं सदी के भारत का विस्तृत विवरण दिया? किताब उल हिंद जिसको तारीख अल हिंद भी बोल सकते हैं, ठीक है, के लेखक कौन थे जिन्होंने 11वीं सदी के भारत का विस्तृत विवरण दिया? ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है अल बिरूनी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अल बिरूनी। नेक्स्ट 70 नंबर का प्रश्न है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना है वो किसने की? राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पाणिनि ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न है, अमित्र गाथ किसे कहा जाता है? अमित्र गाथ कहते हैं दोस्तों बिंदुसार को, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि शत्रु का विनाशक कहते हैं, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिंदुसार। 72 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो वो कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। 73 नंबर का प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तुगलक वंश का। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजत्व सिद्धांत की स्थापना किसने की? राजत्व सिद्धांत की स्थापना है वो किसने की? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बलबन। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम किसने फहराया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम किसने फहराया? तो दोस्तों ये मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा ने दोस्तों प्रथम यानी कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 76 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला की रचना किसके द्वारा की गई? तो बताइए किसके द्वारा की गई? तो ये की गई दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी, और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ये गठित की गई थी। अब यहाँ पे आनंद मोहन बोस तो दोस्तों ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी दे रखा है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर वर्ष में कितनी बार दिन और रात की अवधि बराबर होती है? विषुवत रेखा पर है यानी कि भूमध्य रेखा पर वर्ष में कितनी बार दिन और रात की अवधि बराबर होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 बार। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? तो वो है दोस्तों अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो कौन से गैस की कमी होगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न है, स्थानीय पवने जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में दिन के समय चलती है और गर्म और शुष्क होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सीधा सा दोस्तों, गर्मियों में तो लू ही चलती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही, लू। 82 नंबर का प्रश्न है, प्रतिचक्रवात शब्द किसने दिया? प्रतिचक्रवात शब्द किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया गाल्टन ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गाल्टन ने दिया ये। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, अगुल हास धारा चलती है, अगुल हास धारा चलती है, तो दोस्तों ये कहाँ चलती है? तो ये चलती है दोस्तों हिंद महासागर में, हिंद महासागर में चलती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हिंद महासागर में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, भूमध्य सागरीय वनस्पति मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? भूमध्य सागरीय वनस्पति मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल में ये वनस्पति है वो पाई जाती है। यानी कि शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल में भूमध्य सागरीय वनस्पति है वो पाई जाती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है, प्रशांत महासागर की प्रमुख जल संधि कौन सी है? तो कौन सी है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो है इसमें इंग्लिश चैनल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लिश चैनल। 86 नंबर का प्रश्न है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा काई और लाइकेन ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ये टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, टुंड्रा वनस्पति में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है, टुंड्रा वनस्पति में। 87 नंबर प्रश्न है, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं, मध्य एशिया में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 88 नंबर का प्रश्न है, सागरीय जीव जंतुओं में वेल, डॉल्फिन कौन से समुदाय में आते हैं? कौन से समुदाय में आते हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये आते हैं दोस्तों, ये नेक्टोन में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्टोन कहते हैं ये, यानी कि सागरीय जल विभिन्न गहराइयों में स्वयं तैरने वाले जंतु समूहों को नेक्टोन कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 89 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित की गई है? प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ब्यावर में ये स्थापित की गई है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्यावर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा में। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, झूम खेती जिसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रचलित है? झूम खेती जिसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रचलित है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर पूर्वी राज्य में, उत्तर पूर्वी राज्य में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खी पालन कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है एपीकल्चर कहते हैं उसको। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 93 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो सभी को पता होगा दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह।
सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर शामिल किया गया था? यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे दोस्तों ये। 95 नंबर का प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लोकसभा अध्यक्ष। 96 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट आगे देखिए, 97 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर ये आधारित है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 98 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 99 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कौन से वर्ष हुई थी स्थापना? तो ये 1885 में हुई थी दोस्तों। ए ओ ह्यूम के द्वारा बंबई में की गई थी ये स्थापना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो वो है विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के विकल्प प्रस्तुत करना। विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के विकल्प प्रस्तुत करना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो सम्मिलित है दोस्तों संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है, किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 104 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1950 में। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर दोस्तों नीति आयोग का गठन है वो किया गया। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे मुद्रा से तात्पर्य है। मुद्रा से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों वह वस्तु जो सभी भुगतानों में सर्वमान्य स्वीकार हो। वह वस्तु जो सभी भुगतानों में सर्वमान्य स्वीकार हो उसका अर्थ होता है मुद्रा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य का अर्थ होता है। मुद्रा के मूल्य का अर्थ होता है तो दोस्तों क्या होता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति। नेक्स्ट 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, साख यानी कि क्रेडिट की स्थिति में सपार्श्विक का क्या अर्थ है? बताइए, साख की स्थिति में सपार्श्विक का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है उधारकर्ता द्वारा ऋणकर्ता को दी जाने वाली गारंटी के रूप में संपत्ति। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक गर्म महासागरीय धारा है? कौन सी एक गर्म महासागरीय धारा है? तो वो है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। 109 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2020 में शामिल देशों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 189। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 189। 110 नंबर का प्रश्न है, एचडीआई का विस्तार रूप क्या है?
एचडीआई का विस्तार रूप क्या है? तो इसका एचडीआई यानी कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो इसका जो विस्तार रूप क्या है? तो वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछड़ी अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता था? बताइए, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछड़ी अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता था? क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारतीय उद्योग को व्यवस्थित विनाश और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक काल में पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह योजना जिसमें आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है कौन सी है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर है डीबीटी। डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो गैस कौन सी है? तो वो है दोस्तों नाइट्रोजन, जो लगभग 78% भाग में है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 114 नंबर का प्रश्न है, व्यापारिक पवनें शक्तिशाली कब होती है? व्यापारिक पवनें शक्तिशाली कब होती है? दोस्तों ये ग्रीष्म ऋतु में शक्तिशाली होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्रीष्म ऋतु में शक्तिशाली होती है। आगे देखिए, वायुदाब की कितनी पेटियां होती है? वायुदाब की कितनी पेटियां होती है? तो दोस्तों वायुदाब की जो पेटियां होती है वो होती है 7 पेटियां। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 7 पेटियां होती है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा तो राजस्थान है ही, और सबसे छोटा है वो है दोस्तों गोवा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोवा। 117 नंबर का प्रश्न है, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों कितनी प्रतिशत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल की, और उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? धाराधार गढ़ किसको कहते हैं? तो ये चोमू के किले को कहते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा चोमुआगढ़, डी नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर प्रश्न है, मुद्रा का वह रूप जिसे वैधानिक मुद्रा कहा जाता है और जिसे कानून द्वारा भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह क्या है? मुद्रा का वह रूप जिसे वैधानिक मुद्रा कहा जाता है और जिसे कानून द्वारा भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्या है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है करेंसी नोट और सिक्के। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये गठन किया गया दोस्तों कब? तो ये किया गया दोस्तों 19 अप्रैल 2000 को, 19 अप्रैल 2000 को। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों कब हुई थी? तो ये 1935 में हुई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 122 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, ठीक है, और प्रथम सचिव थे ए हो ह्यूम, ठीक है, और प्रथम वायसराय थे उस, यानी कि जब स्थापना उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, और पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 123 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई, तो कहां पर खोली गई? तो ये खोली गई दोस्तों लाखेरी बूंदी के अंदर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमा की विशेषता है? बताइए कौन सी बीमा की विशेषता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीमा एक अनुबंधन है, यह क्षतिपूर्ति का साधन है, बीमा निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 125 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में राष्ट्रीय दल
का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? भारत में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। आप देख रहे हैं दोस्तों भाग 4, और भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित अपन 10 प्रश्न है वो देख रहे हैं। 126 नंबर का प्रश्न देखिए, लिखित परीक्षाओं में प्रश्नों के कितने प्रकार पूछे जा सकते हैं? तो कितने पूछे जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 प्रकार है वो पूछे जा सकते हैं, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रश्नावली का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रश्नावली का। आगे देखिए, निदानात्मक परीक्षण के संबंध में असत्य कथन है। निदानात्मक परीक्षण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, निदानात्मक परीक्षण विद्यालय सीमाओं तक सीमित रहता है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। विद्यालय सीमाओं तक सीमित नहीं रहता दोस्तों ये निदानात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सी विधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों के लिए समस्या समाधान विधि के लिए आवश्यक है, योजना विधि के लिए आवश्यक है, व्याख्यान विधि के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्राफ का रूप बताइए। ग्राफ का रूप है, तो ग्राफ का रूप दोस्तों क्या है? तो देखिए, क्षेत्रफल वाले ग्राफ, दंड लंब ग्राफ, चित्र ग्राफ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। 131 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही है? कौन सी धारणा सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिकता का समावेश है, तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, 132 नंबर प्रश्न है, पूर्वगामी प्रकरणों को शामिल करते हुए पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षण की वकालत किस उपागम में की जाती है? शिक्षण की वकालत किस उपागम में की जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतीप गमन उपागम में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 133 नंबर का प्रश्न है, प्रायोजना विधि का प्रयोग किलपैट्रिक ने कब किया? प्रायोजना विधि का प्रयोग किलपैट्रिक ने कब किया? तो 1918 में किया था दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1918 में। 134 नंबर का प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के लिए असत्य कथन है, तो असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें देखिए, इस विधि से कक्षागत शिक्षण संभव नहीं है, तो ये नहीं है वो गलत हो जाएगा, है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें तीनों सही है। आगे देखिए, 135 नंबर प्रश्न है, किस शिक्षण विधि में शिक्षक पहले सामान्य नियम को बताता है, तत्पश्चात उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग करता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका दोस्तों वो है निगमन विधि, ठीक है। निगमन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए, अपन भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, 136 नंबर का प्रश्न है, निर्मितवादी उपागम परिणाम है। निर्मितवादी उपागम परिणाम है, तो ये किसका परिणाम है? ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का भी है और सामाजिक मनोविज्ञान का भी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। 137 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को प्रभावित करते हैं? निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शारीरिक गठन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शारीरिक गठन। आगे देखिए, यहाँ पे अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं तो क्या है? तो दोस्तों संदेही, संकालु तथा एकांत प्रिय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी की अपनी मानसिक
प्रक्रियाओं, किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें इस नाम से संदर्भित किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 140 नंबर प्रश्न है, गेने के अनुसार विद्यालयी विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। गेने के अनुसार विद्यालयी विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है संप्रत्यय एवं नियम से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को दोस्तों विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? तो क्या है? तो दोस्तों स्वाभाविक अभिप्रेरक। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 143 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो वो है दोस्तों अभिमान या घमंड। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें किसे जाना जाता है? तो वो है वाइगोत्स्की को। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाइगोत्स्की को। 145 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हेज दुविधा निम्नांकित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? हेज दुविधा निम्नांकित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों कोहबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन भाग 6 में सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 146 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों मोडेम का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? सबसे तेज कौन सा है? तो वो है रजिस्टर है, वो सबसे तेज है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 148 नंबर का प्रश्न है, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों को आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों क्या? तो वो है यूजनेट। ठीक है, यूजनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 149 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों कंपाइलर है इसमें। ठीक है, यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 150 नंबर प्रश्न है, पीसी का अर्थ क्या है? पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। तो दोस्तों इसी के साथ अपना मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।